SPN न्यूज, जुनून सच का। आप देख रहे हैं SPN न्यूज और मैं हूं मुर्तजा सोलंकी। कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जहां हर कोई चपेट में है और लॉकडाउन के दौरान हर किसी के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, वहीं फूलों की खेती करने वाले किसान भी इससे अछूते नहीं हैं और आज उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। लॉकडाउन होने के कारण फूल की बिक्री भी नहीं हो पा रही है। वहीं जनपद शामली के ही कैराना क्षेत्र के गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है। शालून नाम का व्यक्ति सब्जी की खेती करता है। अचानक बारिश और आंधी तूफान के बीच उसके खेत के बीच में स्थित छपरी पर आकाशीय बिजली के गिरने से उसके 2 बेटों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं किसान की रखी जमा पूंजी भी जलकर राख हो गई। आइए देखते हैं शामली से SPN न्यूज संवाददाता दीपक कुमार बालान की ये रिपोर्ट। शामली के कैराना में फूल की खेती करने वाले किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो किसान फूलों की खेती करने वाले हैं वो पहले जब फूल खिलता था तो फूल की तरह किसान भी खिल जाया करते थे, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद अब वही किसान जितने फूल खिलते हैं उतने ही उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण उनका फूल मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है और फूल खेत पर ही सड़ जा रहे हैं। बाजारों में फूल न जाने के कारण फूल की खेती करने वाले किसान अब अपने फूल की फसल को उजाड़ रहे हैं। जहां पहले फूल की खेती करने वाले किसान फूल से लाखों रुपये का धन कमा लिया करते थे, अब वही किसान 1 रुपया पाने को मोहताज नजर आ रहे हैं और वे आज इस कगार पर पहुंच गए हैं कि उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। कैराना तहसील क्षेत्र के गांव मन्ना मजारा में फूलों की खेती करने वाले किसान ओमवीर ने बताया कि वह जनपद बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव हलालपुर के रहने वाले हैं और उन्हें यहां पर 20 बीघा जमीन ठेके पर ली थी, जिसके बाद उन्होंने 20 बीघा जमीन पर फूलों की खेती उगाई थी, जिसमें कि उनका फूल की फसल को लगाने तक का खर्च करीब 43 रुपये प्रति बीघा आया था। उनकी फसल पूरे तरीके से तैयार हो चुकी थी और मार्च माह में पड़ने वाले नवरात्रों के लिए उन्होंने अपनी फूल की फसल को रोका हुआ था, लेकिन नवरात्र के दिनों में फूल की डिमांड बढ़ जाती है और उन्हें अनुमान था कि जो फूल नवरात्रों से पहले उनका 55 रुपये प्रति किलो जा रहा था वह नवरात्रों के दौरान 80 रुपये प्रति किलो जाएगा। इस वजह से उन्होंने अपनी फसल को रोका हुआ था, लेकिन नवरात्रों से पहले ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिससे उनका करीब 10 टन माल जो कि तैयार था बिक नहीं पाया और उन्हें करीब 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? ओमवीर है जी। अच्छा ओमवीर जी, जो अपना फूल की फसल लगा रखी किस तरह से मतलब जो है मोबाइल का देख रहे हैं आप नुकसान जो है हो रहा है यहाँ पे? ये नुकसान इसलिए देख रहे जी, ठेके पे ज़मीन ली थी जी और ठेके पे लेने से फूलवाड़ी खेती करी थी और इसमें जो है कि नवरात्रि के ऊपर ये रिक्स लिया था हमने। तो नवरात्रि के पास आकर खेत तैयार हो गया और उस टाइम लोकल जो नवरात्रि से पहले रेट चले था 55 रुपये का रेट था और नवरात्रि का उम्मीद कर रहे थे, व्यापारी लोग भी कह रहे थे कि उम्मीद करो 80-90 रुपये 100 रुपये तक मंडी बिक सकती है। तो इसलिए 10 टन माल तैयार था खेत में और फिर लॉकडाउन हो गया, कहीं जा नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, खर्चा और इसकी कीमत सब कुछ इसी में, मेहनत भी इसी में रह गया। इस टाइम आगे बजा जो है कि 10 बीघे तो उजाड़ दिया और 10 बीघे बका खड़ा है। इसे देख देख टाइम पास कर रहे हैं और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। अच्छा जो नवरात्रों में 10 टन माल जाना था, लगभग कितने का नुकसान माल को? वो कम से कम है जी, अंदाजा हमारा है 6 लाख 7 लाख के बीच का है जी। हाँ जी, और इसके बाद 15 मई तक की इसकी कैपेसिटी चलने की थी खेत की और आगे का और जो तो रेट फिर पता लगता कम हो रहा ज़्यादा हो रहा वो अलग था। ये नवरात्रि का नुकसान है इतना। तो अब थोड़ी बहुत डिमांड है फूल की है, बिल्कुल बंद? बिल्कुल लोग है जी, कुछ नहीं है, खाने पीने से भी तंग है आप, कुछ नहीं है। अच्छा जो ठेके वाली थी मालिक का तो पैसा पूरा देना होगा? मालिक का तो देना है जी, मालिक नहीं छोड़ने का 1 रुपया भी। हाँ, उसने तो कहा भाई ज़्यादा हो जाएंगे मुझे कि तुम बांट के दे दोगे और कम रहेंगे मुझे मैं कौन सा छोड़ दूँगा भाई, मैं तो तुम्हें खेत सौंप दिया, कुछ भी करो। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गांव नंगला राई का है।
जहां पर निवासी शालून नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ गांव से बाहर जनपद मुजफ्फरनगर के शुक्रताल के गंगा किनारे पर सब्जी आदि लगाकर कारोबार कर रहा था। युवक ने यमुना के किनारे पर तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि की फसल लगा रखी थी, जिसमें वह वहीं खेत में ही एक टपरी में रहकर वह और उसका पूरा परिवार फसल की देखरेख कर रहा था। अचानक देर रात्रि में आकाश में बारिश शुरू हुई और आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली उसके खेत में स्थित टपरी के ऊपर जा गिरी, जहां पर वह अपने पूरे परिवार व 2 बेटों के साथ उपस्थित था। आकाशीय बिजली टपरी के ऊपर गिरने से किसान व उसके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान किसान के 2 बेटों की मौत हो गई। वहीं किसान व उसकी पत्नी भी बिजली के गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचे अधिकारी ने मृतक के परिजनों के घर पहुंचकर उनकी जानकारी ली और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से उसके 2 बेटों की मौत हो गई है और टीपरी में रखा सभी सामान के साथ उनकी जमा पूंजी भी जलकर राख हो गई है, जिसमें उसका काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। क्या नाम है जी आपका? सालून, कहाँ से है आप? नगला राय से। अच्छा, ये क्या मामला कि बिजली गिरी थी, जो आकाश से बिजली गिर के चोट लगी, आपको भी लग रही है, क्या है पूरा? हाँ जी, आसमानी बिजली गिरी, उससे चोट लगी। कब गिरी, कैसे हुआ है? 8 बजे गिरी जी, छान पकड़ो खड़े थे, घर में आग लगी उससे बिजली से। और हमारे में 3 आदमियों में लिकट गई, नाजिम में, जिसान में और सालून में। कहाँ पे गिरी है? उसका गंगा खद्दर था जी, सुक्कड़ ताल। अच्छा, तो इसमें जो है क्या कर रहे थे वहाँ पे, आपका क्या काम था? पहले लगा रहे थे जाकर वहाँ, पहले तूफान आया जी, फिर अच्छा, इसमें किसको हानि हुई, चोट किसको आई, क्या आया? चोट जी नाजिम को भी आई हाँ। और जिसान को और सालून को। नहीं, दो- इसमें बता रहे हैं 2 लोग गुजर, 2 बच्चे अच्छा, गुजर गए। नाजिम गुजर गया जी और एक जिसान। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी? 17 साल थी जी एक की। अच्छा, तो आपको कितनी चोट आई इसमें? मेरे काफ़ी चोट है जी। इसके अलावा और भी कोई नुकसान है क्या इसमें? हाँ जी, एक लड़की का चोट है, अच्छा, और कोई अपना घरवाली की भी है चोट जी, कड़पे में। अच्छा, नुकसान भी है कुछ इसमें? नुकसान है जी, 50,000 रुपये नकद भुगे और खारा अनाज या चावल। अच्छा, जो छापड़ी में वहाँ रखे हुए। हाँ, जो घर का सामान था सारा फुग्गा। अच्छा, तुम अपने प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दी, आया कोई आपके पास? हाँ जी, दिया। आया था? हाँ जी, तो क्या कहा गया अधिकारी? जो कि रेजी इसका करेंगे, कुछ इंतजाम करेंगे, अब आप क्या चाहते हैं? जिसमें मदद होनी चाहिए। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए हमारा चैनल SPN न्यूज़ देखते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।